हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 16 और इसका नाम है वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। वाटर जो है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आज हम लोग वाटर के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। एक स्कूल में वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। बहुत सारे बच्चों ने उससे जुड़े हुए पोस्टर्स बनाए और उनमें से कुछ पोस्टर्स आप लोग देख सकते हैं। इन पोस्टर्स को देखने के बाद में आपको क्या मैसेज मिलता है? इन पोस्टर को देखने के बाद में हमें ये मैसेज मिलता है कि धीरे धीरे हमारे आसपास में पानी की कमी होती जा रही है। अक्सर आपके पेरेंट्स और टीचर्स ने इस बारे में आपको अवेयर किया होगा कि आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी कारण से हम लोग हर साल वाटर डे मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें, वो वाटर की इम्पोर्टेंस को समझे और इसको बचाने का प्रयास करें और इसे वेस्ट ना करें। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, भोजन बनाने के लिए और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए 50 लीटर्स पानी की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 2.5 बकेट होती है। क्या आपके परिवार के लोगों को इतना पानी मिल रहा है? अगर आपके परिवार के लोगों को इतना पानी मिल रहा है तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट या लकी हैं। लेकिन अभी भी मिलियंस की संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना पानी नहीं मिल रहा है। आप अपने दोस्तों और अन्य जुड़े हुए लोग जो हैं उनसे बात करके देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। वहाँ पे जो नल है वो सूखे हैं और पानी के लिए लंबी लाइन है और लोगों में आपस में इसके लिए लड़ाइयाँ होती है। बहुत अधिक मार्च और प्रोटेस्ट इसके लिए होते रहते हैं और गर्मी के समय में ये सीन हमारे लिए बहुत ही कॉमन होते हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी इनसे जुड़ी हुई सूचनाएं आती रहती है। तो क्या वास्तव में हम लोगों को पानी की बहुत कमी है? चलिए आगे देखते हैं। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो हैं उनमें से कुछ क्लिपिंग्स को ले लेंगे और उनमें हम लोग निकालेंगे कुछ आइटम्स, आर्टिकल्स और पिक्चर्स जो वाटर शॉर्टेज से जुड़ी हुई है। उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और उसके बाद में अपनी क्लास में इनसे जुड़ी समस्या को डिस्कस कीजिए। वाटर शॉर्टेज जो है वास्तव में आज के समय में पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। ऐसा सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 1/3 लोग जो इस दुनिया के हैं उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें कि वाटर की कितनी कमी है, हम लोग ये जरूर जान लें कि कितना पानी हमारे प्लेनेट पे अवेलेबल है। ये अर्थ की पिक्चर है जो स्पेस से ली गई है। क्या आपको पता है कि ये पिक्चर जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देती है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं। ये इसलिए ब्लू दिखाई देती है क्योंकि हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो लगभग 70% वाटर से कवर है। लेकिन इनमें से जो अधिकतम वाटर है वो सीज, ओशियंस, रिवर, लेक्स और आइस केप्स और इसी के साथ साथ में ग्राउंड वाटर जो कि एटमॉस्फेयर में है उसमें स्टोर्ड है। और इनमें से जो अधिकतम पानी है वो हमारे लिए सीधे तौर पे उपयोग नहीं किया जा सकता और हमारे लिए जो पानी काम में लिया जा सकता है उसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसकी अमाउंट हमारे लिए बहुत ही कम है। इसीलिए हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। पानी की वास्तव में स्थिति हमारे सामने क्या है उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोगों ने एक मीडियम साइज की बकेट ली और उसको 20 लीटर्स पानी से भर दिया है। अब एक टी स्पून लेंगे जिसकी कैपेसिटी लगभग 5 ml होगी और लगभग 100 स्पून्स जो है वो इस बकेट से एक छोटे कंटेनर या एक बाथ मग में भर लेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उससे लगभग 30 स्पून्स है वो एक ग्लास या टम्बलर में डाल लेंगे और फाइनली उसके बाद में एक स्पून जो होती है उसका 1/4 जो पार्ट है वो इस हम लोग स्पून में डाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो चारों डायग्राम्स और पिक्चर्स आपके सामने दिखाई दे रही है
वो एक्चुअली इंडिकेट करती है हमारे वाटर स्थिति को। बकेट जो है वो दिखाती है कि कितना पानी हमारी अर्थ पे मौजूद है, और ये जो बाथ मग है, ये छोटा कंटेनर है, वो दिखाता है कि इतना फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो हमारा ग्लास है वो ये दिखाता है कि ये जो ग्लास में जो वाटर है वो हमारे लिए ग्राउंड वाटर है, जिसे हम लोग यूज करते हैं। और उसी के साथ साथ में लास्ट में जो स्पून में वाटर दिखाई दे रहा है वो वाटर है जो हमारी लेक्स और रिवर्स में मौजूद है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इतना सारा वाटर इस अर्थ पे होने के बावजूद हमारे लिए डायरेक्टली यूज करने के लिए कितना कम अवेलेबल है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, क्या आप इस बात को लेके चिंता करते हैं कि जो पानी है उसकी धीरे धीरे कमी होती जा रही है? लेकिन अगर कमी होती जा रही है तो मिलियंस ऑफ ईयर से हमने इस वाटर को किस प्रकार से मेंटेन कर रखा है, जो कि वाटर साइकिल से होते हुए गुजरता है। आपने 6th क्लास में वाटर साइकिल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें वाटर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में सर्कुलेट होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म स्नो और आइस होती है, जो कि हमारे जो पोल्स हैं वहां पे आइस केप्स के रूप में प्रेजेंट है, और उसी के साथ साथ में माउंटेन्स और ग्लेशियर्स पे भी प्रेजेंट है। लिक्विड वाटर है वो हमारे ओशियंस, लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड में देखने को मिलता है। और गैसियस फॉर्म जो वाटर का है वो हमारा वाटर वेपर है, जो कि हमारे आसपास की एयर में मौजूद रहता है। इन तीनों फॉर्म्स के अंदर एक साइकिल चलती रहती है, उसे हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से धरती से जो पानी है वाटर वेपर से होते हुए ऊपर चला जाता है, और फिर वो रेन वाटर में कन्वर्ट होके वापस नीचे आ जाता है। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। फिगर 16.5 में वो प्रोसेस दिखाए गए हैं जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, और उन्हें अलग अलग नंबर से लेबल किया गया है, और उनके सामने जो वर्ड्स हैं उन्हें जम्बल्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप एक एक करके इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अधिकतम टाउन्स और सिटीज है उनमें वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो वहाँ की सिविक बॉडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और वहाँ वाटर जो है वो आसपास के लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल से लिया जाता है। और इसी प्रकार से पाइप के थ्रू वाटर जो है वो पूरी सिटी में सप्लाई किया जाता है। लेकिन बहुत सारे विलेजेज ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह का वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, और गांव के लोग जो हैं वो दूर दूर जाके पानी लेके आते हैं, और अक्सर उन लोगों के बच्चे जो हैं वो भी कई कई किलोमीटर चल के पानी लेके आते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो रेगुलरली अपनी स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते हैं, और उनके दिन का बहुत अधिक समय पानी लाने ले जाने में ही गुजर जाता है। और बहुत सारे लोग वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंडपंप से भी पानी लेते हैं। लेकिन इन सोर्सेज में वाटर कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अगर हम एक होल को डिग करेंगे किसी भी वाटर बॉडी के पास में, तो हमें ये पता लगेगा कि वहाँ जो सोइल है वो मॉइस्ट या नमी या गीली मिलेगी। ग्राउंड जो वाटर है वो आसपास के मॉइस्चर को, आसपास की सोइल को थोड़ा मॉइस्ट या नम कर देता है। और अगर थोड़ा सा और हम लोग खोदेंगे तो हमें क्या होगा, कुछ सोइल और रॉक्स के पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि पानी से भरे हुए होंगे, और इसी लेयर का जो अपर लेवल है उसे हम लोग वाटर टेबल कहते हैं। वाटर टेबल अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। कई जगह ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी खुदाई करने से ही आपको पानी मिल जाए, और बहुत सारी जगह ऐसा हो सकता है बहुत अधिक खुदाई करने के बाद में भी आपको पानी नहीं मिले। और खुदाई करने के बाद में हमें जो पानी मिलता है उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो इस ग्राउंड वाटर में पानी कहाँ से आता है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। रेन वाटर और रिवर्स और पॉन्ड्स का जो पानी होता है वो धीरे धीरे सोइल से होते हुए नीचे जो स्पेस है, क्रेक है, धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये पानी ग्राउंड में चला जाता है, इसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे इस प्रोसेस से रिचार्ज होता रहता है। बहुत सारी जगह पे हार्ड रॉक की जो लेयर्स होती है
उनके बीच में भी वाटर स्टोर्ड होता है। इसे एक्वीफर कहा जाता है। एक्वीफर्स में जो वाटर होता है उसे हम लोग ट्यूबवेल या हैंडपंप्स की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा होगा। बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहां पे इसी प्रकार से पानी निकाल के काम में लिया जाता है। या वो ऐसा भी कर सकते हैं, बारिश या अन्य साधन से जो उन्हें पानी मिलता है उसको कलेक्ट करके उसे बाद में वो काम में ले सकते हैं। डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, अंडरग्राउंड से जो हम लोग वाटर काम में लेते हैं वो धीरे धीरे बारिश के पानी से वापस से रिचार्ज हो जाता है। इसलिए वाटर टेबल जो है वो बहुत अधिक अफेक्ट नहीं करती है अगर लगातार सही समय पे बारिश होती रहती है। इसलिए नेचुरली वाटर टेबल जो है मेंटेन रह पाती है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण से वाटर टेबल जो है वो थोड़ी नीचे चली जाती है। कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण या इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वाटर टेबल को नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कम बारिश के कारण से भी वाटर टेबल जो है वो डिप्लेट या कमजोर हो जाती है या नीचे चली जाती है। और इसी के साथ साथ में डिफोरेस्टेशन और किसी एरिया में पानी का जो सीपेज है, जो कि पानी ऊपर से नीचे जाता है, अगर वो कम हो उसके कारण से भी वाटर टेबल प्रभावित होती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में घर की, शॉप्स की, ऑफिसेज की, रोड्स की और पेमेंट्स की डिमांड्स बढ़ती है। और इसी के कारण से पानी का जो सीपेज है, जो पानी जमीन में जाता है वो रुक जाता है। और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पक्का जो फ्लोर होता है वो पानी को नीचे नहीं पास होने देता। जबकि अगर हम लोग ग्रास की बात करें तो वहां पे आसानी से पानी नीचे पास हो जाता है। अब बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन होने के कारण से पानी जो है वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाता है और इसके कारण से वाटर टेबल जो है नीचे चली जाती है और धीरे धीरे हम लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है और इसी कारण से वहां पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाटर टेबल जो है और ग्राउंड में वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे जाता जा रहा है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है जिसमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए। और इंडस्ट्रीज के बढ़ने के साथ साथ में पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये लोग जो हैं वो पानी नो डाउट ग्राउंड से ही लेते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर जो है उसमें कमी आती जा रही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडिया में फार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है और इसके लिए लोग रेन के साथ साथ में अन्य सोर्सेस पे भी डिपेंड करते हैं। इरिगेशन सिस्टम जैसे कि कैनाल्स जो हैं वो बहुत कम जगह पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं और इरेगुलर रेन के कारण से इन पे भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए फार्मर्स को ग्राउंड वाटर पे इरिगेशन के लिए डिपेंड होना पड़ता है। जब फार्मर्स ग्राउंड वाटर को अत्यधिक यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इसी कारण से वाटर टेबल जो है और हमारा जो वाटर लेवल है वो कम होता जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एक विशेष बात यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है कि हमारे ग्लोब या पृथ्वी की बात करें या अर्थ की बात करें तो सभी जगह वाटर जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। कुछ ऐसी जगह हमें देखने को मिलती है जहां पे पानी बहुत अधिक है, जबकि कुछ ऐसी जगह है जहां पे डिजर्ट्स है और बहुत कम बारिश होती है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। कहीं बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है जबकि दूसरी जगह बहुत कम रेनफॉल होती है। जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे बाढ़ आती है और जहां बारिश नहीं होती है वहां अकाल पड़ते हैं। इसलिए ये जो नेचर का इम्बैलेंस है ये भी हमारे वाटर लेवल को नीचे गिरा देता है और इसके कारण से भी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वाटर मैनेजमेंट, सिक्स्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमें एक वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम पानी की सप्लाई के लिए रखना चाहिए। सिविक अथॉरिटीज जो है वो हमेशा ये ध्यान रखती है कि वाटर जो है सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे।
आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि ये सप्लाई करने वाली जो पाइप्स होती हैं वो लीक हो जाती है और उनसे बहुत सारा पानी इसी प्रकार से वेस्ट हो जाता है। ये सिविक अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो पानी की वेस्टेज को रोकें, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत अधिक प्रीशियस है। और बहुत सारे लोग भी हैं जो पानी की वेस्टेज को करते हैं। जान के या अनजाने में वो बहुत सारे पानी को अपने रोज़मर्रा के कामों में वेस्ट कर देते हैं और इसी के कारण से उन लोगों की गलतियों के कारण से अन्य लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। हमने ये देखा है कि रेनफॉल से हमें जितना भी वाटर मिलता है, उनमें से अधिकतम बह के चला जाता है। ये वाटर हमारे लिए बहुत अधिक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज है। रेन वाटर को हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में काम में ले सकते हैं और इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, जिसके बारे में आप लोग 6th में पढ़ चुके हैं। आजकल आपने अपने आसपास में ऐसी बिल्डिंग्स देखी होंगी जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है और पानी को बचाया जाता है। इंडिया में आपने बहुत सारी जगह पे वाटर स्टोरेज या वाटर रिचार्ज की बावड़ीज भी देखी होंगी। बावड़ी जो है वो एक ट्रेडिशनल वे है पानी को कलेक्ट करने का और समय के अनुसार बावड़ी में बहुत अधिक गंदगी और कचरा जो है वो भर जाता है और जो लोग जागरूक हैं वो इन्हें समय समय पे साफ भी करते रहते हैं। हमें हमारी पुरानी जो बावड़ियां हैं जो कचरे से भरी हुई हैं उन्हें सही समय पे बरसात आने से पहले साफ कर लेना चाहिए, ताकि उनमें इकट्ठा होने वाला जो पानी है वो हम लोग काम में ले सकें। और जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन्हें भी इस तरह के प्रोसेस काम में लेने चाहिए कि कम से कम पानी में वो अधिक से अधिक फसल प्राप्त कर सकें, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के साथ में किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत सारी पाइप्स होती है जो पौधों की जड़ों के आसपास में होती है और उनसे बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक जाता है और बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं होती है। आप पानी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके सामने आपके घर में कोई टैप लीक हो रही है, आपकी स्कूल में ऐसा हो रहा है, तो आप जरूरी कदम जरूर उठाएं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप पानी को बचा सकते हैं। जब ब्रश कर रहे हैं तो नल को बंद कर सकते हैं और फर्श को धोने के बजाय उस पे आप पोछा लगा सकते हैं। पानी की कमी से पौधों पे क्या फर्क पड़ता है? आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिन्हें अगर सही समय पे पानी नहीं दिया जाता है तो वो मुरझा जाते हैं। आपने पहले ये भी पढ़ा होगा, पौधों को न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और उसी की सहायता से वो अपना फूड बना पाते हैं। अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो भी नष्ट हो जाएंगे और हमारी जो प्लेनेट का ग्रीन कवर है वो भी पूरी तरह से हमसे छिन जाएगा। इसका मतलब लाइफ जो है वो पूरी तरह से एंड हो जाएगी और अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी और रेन नहीं होगी और हमारे पास अनगिनत समस्याएं उसके कारण से हो सकती हैं। चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि सारे लिविंग बींग्स के लिए वाटर बहुत ही आवश्यक है और पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। पानी जो है वो 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। वाटर को वाटर साइकिल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में हम लोगों को बहुत अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस पूरी दुनिया में अनइवन है। कहीं पे बहुत अधिक बारिश है, कहीं पे बहुत कम बारिश है। इंडस्ट्रीज का बहुत अधिक बढ़ जाना, पॉपुलेशन का बहुत अधिक बढ़ जाना और खेती-बाड़ी में पानी की आवश्यकता अधिक हो जाना और पानी का यूज प्रॉपरली नहीं करना बहुत बड़े कारण हैं वाटर शॉर्टेज के। हमें पानी की कमी को लेके चिंतित होना चाहिए और वाटर सप्लाईज के लिए जो पाइप्स हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का लीकेज जो है उसे तुरंत सही करना चाहिए। किसी भी प्रकार से पानी को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे समय समय पे रिचार्ज होने देना चाहिए। इस समय की हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता ये है कि हमें पानी को बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। प्लांट्स अगर सूख जाते हैं बिना पानी के तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत अधिक समस्याएं हो सकती है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स देखने के लिए और इसी के साथ-साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।